हम मौजूद हैं नई दिल्ली के 12 जनपथ स्थित बंगले पर, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का बंगला हुआ करता था जब वो जीवित थे, केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान, जिनका नेम प्लेट आप अभी भी देख सकते हैं। इस बंगले में फ़िलहाल उनके पुत्र और सांसद चिराग पासवान अपनी मां और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं, लेकिन अब उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा। करीब 30 सालों से रामविलास पासवान इस बंगले पर रहते थे जब वो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन अब इस बंगले को खाली करने का नोटिस दिया गया है चिराग पासवान को, क्योंकि पिछले साल 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की मृत्यु होने के बाद चिराग पासवान इस बंगले के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। वो दूसरी बार सांसद हैं, लिहाजा उन्हें दूसरा मकान दिया हुआ है नॉर्थ एवेन्यू में। अब इस बंगले पर चूँकि ये केंद्रीय मंत्री का बंगला होता है, लिहाजा उन्हें खाली करने का नोटिस दिया गया है। 14 जुलाई को, सूत्रों का कहना है कि 14 जुलाई को जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स होता है, शहरी विकास मंत्रालय, उसकी तरफ से ये नोटिस दिया गया है कि इस बंगले को खाली किया जाए। रामविलास पासवान चूँकि केंद्रीय मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, लिहाजा ये टाइप 8 का बंगला उन्हें दिया गया है, लेकिन अब एक नए मंत्री को ये बंगला अलॉट किया गया है, लिहाजा अब ये बंगला चिराग पासवान को खाली करना पड़ेगा। हालांकि चिराग पासवान ये चाहते थे, उनके नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि 8 अक्टूबर जो पहली बरखी होगी इस साल रामविलास पासवान की, तब तक इस बंगले को उन्हें रहने दिया जाए। यहीं पर वो चाहते हैं कि पहली पुण्यतिथि रामविलास पासवान की मनाई जाए। यादें काफ़ी जुड़ी हुई हैं, 30 साल रामविलास पासवान यहाँ रहे थे, लिहाजा यहाँ पर इस मकान से, इस बंगले से यादें लंबी चौड़ी जुड़ी हुई हैं, इसलिए चिराग पासवान चाहते हैं कि यहीं पर रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि मनाई जाए। इस बंगले को पहले पशुपति पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें अलॉट किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बंगले को लेने से मना कर दिया। उसके बाद एक और केंद्रीय मंत्री को भी इस बंगले को दिया गया, लेकिन उन्होंने भी इससे लेने से मना कर दिया। लेकिन अब इस बंगले को अलॉट किया गया है एक नए मंत्री को, लिहाजा चिराग पासवान को अब ये बंगला खाली करना पड़ेगा। ये एक रूटीन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका एक चूँकि राजनीतिक आयाम भी है, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर चिराग पासवान को कब तक ये बंगला खाली करना होता है, वो कब तक ये बंगला खाली करते हैं। और सबकी नज़र, चूँकि राजनीति भी कहीं ना कहीं जुड़ी है इस बंगले से, तो सबकी नज़र होगी कि आखिर चिराग पासवान ये बंगला कब खाली करते हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।